मिनट्स ऑफ दिस थिंग, क्या एग्जाम साइंस, मेजरली फॉर द रीजन मेरा नेक्स्ट वीक 3 दिन का ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों का कुछ ना कुछ और रहेगा। इट्स हाईली पॉसिबल जयदीप सर और संजय यहाँ पे रहेंगे, आप लोगों को वर्कशीट दी जाएगी जो आपको यहीं पे सॉल्व करके सबमिट करनी है, या आप लोगों को एमसीक्यू टास्क दिए जाएंगे। तो यू विल हैव क्लासेस, बट ऑब्वियसली द प्रॉब्लम विल बी दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। प्लस मैं एक और बार फ्राइडे को जाने वाला हूँ, आई थिंक 24 तारीख को, वो एक दिन के मैं टेस्ट पे रखवा लूँगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मंडे को, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ शांत, बाद में रोएंगे, मेरे को भी टेंशन आ रहा है। रुको यार, तुम्हारे को पॉलिनोमियल्स भी आ रहा है क्या? तुम पगली बोलो, तुम्हारा हो जाएगा। हाँ ओए शांत, अब एक बाद में अपनी अपनी स्कूलों की बुराइयां करेंगे, अभी ध्यान देंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले बच्चों मेरे। गाइस, was there some homework? In my opinion there should have been some homework. नहीं था? चलो ठीक है। ओए ओए ओए, फाइन 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 फाइन, आप एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। अब यहाँ पे पूरा ध्यान, आप वर्कशीट बुक नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। एक क्वेश्चन तो रुक जा, अच्छा यहीं से देखना शुरू कर। फाइन, अरे पॉलिनोमियल्स नहीं है, रुकना मेरे भाई। यस, आप सुनो गाइस, आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में एलसीएम एचसीएफ में निकलवाया था। कोई भी एक क्वेश्चन निकालो जिसमें आपने 2 नंबर्स का एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला, कोई भी क्वेश्चन। क्या? हाँ क्वेश्चन 9th किया था क्या अपन ने? हाँ चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन 9th का बी वाले का एचसीएफ क्या आया था, एलसीएम क्या आया था, कोई बताएगा मुझे? 9696। और भी कोई क्वेश्चन देखो जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला हुआ हो, कोई भी 2 क्या था? ठीक है मेरे को एलसीएम बताओ उनका क्या आ रहा था? 420। और एचसीएफ क्या आया था या दिया हुआ था? 3। मैं एक बार 3 पकड़ रहा हूं कि 3 भी मेरे को चल जाएगा, जो को समझाना है। ओए अब एक बार ध्यान दो, यू विल रियलाइज कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो रहता है, वो जो रहता है आंसर, उसमें एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। फैक्टर समझता है क्या होता है? मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ हो सकता है, समझा आप लोगों को? देखो 4 इज अ फैक्टर ओवर हियर, यहां पे 3 इज अ फैक्टर ओवर हियर। तो कोई भी 2 नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, गलती से ने निकाल दिया, तो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट्स LCM। फट से बड़े बड़े इसमें हेडिंग जैसा करके आप लोग लिखोगे, तू भी लिख सकता है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। तो वो जो बच्चों का नाम लिखने बोला था, एक बार रिपीट कीजिएगा। सातपुते था, सातपुते फोन पास करो बेटा, साची चिट्ठी डाल के फोन पास करो। और कौन था एक और बच्चा? गंगू, पास करो फोन। जब है फोन, हाँ तो तेरी मम्मी को बोलना सर को चाहिए फोन बेटा। और जिन लोगों का फोन बोल रहा हूं प्लीज स्विच ऑफ करके देंगे अपने अपने फोन, और पीछे चिट्ठी डालेंगे अपने नाम की। HCF एंड LCM, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। क्या बोली? हाँ हाँ बढ़िया, कहाँ रिपेयर होने गया बता देना मुझे। उनको बोलूंगा सर तोड़ दी दो, जरूरत ही नहीं है बच्ची को, 16.5 मार्क आ रहे 25 में से उसको। ओए गाइस, ये लिख लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज एन MCQ, नहीं इट्स नॉट एन MCQ क्वेश्चन, सॉरी। LCM of 2 numbers is 1200। BVM हाईली लाइकली क्वेश्चन है ये। 22, 23, 24 सिमिलर सेम ही पैटर्न चल रहा है वो वाला। देखो LCM of 2 numbers ये दिया गया है, इसमें से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता है? 500 नहीं हो सकता, क्यों? देखो तो 600 उसका फैक्टर है, हाँ तो वो हो सकता था। 400 भी फैक्टर है तो हाँ वो भी हो सकता था। 200 फैक्टर है, हाँ तो वो भी हो सकता था। 500 फैक्टर है क्या? नहीं।
तो आप लोग आंसर लिखोगे 22 का बी, सिंस 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी हो 1200। नहीं उसे सॉल्व नहीं करना पड़ता है। सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करोगे, अगेन नॉट एन एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको चारों के लिए चेक करना है। कैसे चेक करना है? क्या 16 380 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर रहा है तो करके देख लो ना। 380 अपॉन 16, 2 से काटा 190 अपॉन 8, 2 से काटा 85 अपॉन 4। नहीं सर डिवाइड नहीं कर पाता, तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। वैसे यहां पे चेक कर लेना, अगर डिवाइड हो रहा है तो यस इट इज पॉसिबल टू हैव कहते हैं नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स जिसका एलसीएम ये और एचसीएफ ये हो। एक बार फटाफट कीजिए। वर्कशीट नंबर 1। ओए मेरे बच्चे लोग शांत रहो प्लीज। हाँ कई सारे क्वेश्चन छोड़ छोड़ के सीक्वेंस अलग अलग लिए जाते हैं। बेटा प्लीज फटाफट कीजिए। ओए मुझे बेवजह भगाना नहीं है, बट प्लीज यार आई कैन नॉट स्पेंड डेज फॉर समथिंग सो स्टूपिड। हाँ 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 मैं तो पहले भी करवाया हुआ है यार। तुम a1/2 इज इक्वल टू b1/2 और b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दोनों करो। मेरे बैग में से डब्बा दो यार। हाँ तू छू नहीं सकता क्या? हाँ तो डब्बा में है ना। चलो ओए बढ़ू के आगे। हाँ वर्कशीट निकालो भोकना। हो रहे क्या? नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं आरुष तो को समझा गया? सेकंड है आंसर। वो तो मुझे आइडिया नहीं बेटा। तेरे कहते होम ट्यूटर का क्या हुआ? कौन है? हाँ क्या है नाम? हाँ फुल नेम पता करके इनको बताना और मेरे से बात करवाना उनकी एक बार के लिए। देखो पहले भी पढ़ाई हुई है क्या? नहीं तुमको वार्न करना पड़ेगा ना भाई, भयंकर हमारा बच्चा। चलो आप अरोरा पगली क्या हो गया है? मत पूछा कर किसी को, मत बताया कर। गाइस आई थिंक बी का आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है? डिवाइड हो रहा है बोल रहा है आरुष मेरे को। बेटा आ रहा है 15 का हो रहा है वो। नहीं यार चलिए गाइस। ओए गाइस ए योग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए एक बार। HCF 25 LCM 815 पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो असर्शन इज फॉल्स, काम ही खत्म।
बेटा 25 के टेबल में 815 नहीं आता, या बेसिकली 25 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 815, तो असर्शन ही फॉल्स हो गया, काम ही खत्म हो गया मेरा, असर्शन इज फॉल्स। समझा गया? रीजन पढ़ लो एक बार के लिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। यस, एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। समझा है? हाँ, युग युग नहीं क्या, रेयांश यू विल टॉक टू मी आफ्टर क्लास बेटा, एंड यू विल वॉक डाउन विथ मी। हाँ, ये ठीक है, 24 समझा है। आई थिंक 25th नहीं किया हुआ है अपना। हाँ, अब देखो, ओए ओए, अब शांत मेरे बच्चे लोग, अब ना बेटा ये 25th 26 ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्या 26 क्वेश्चन ना ये लास्ट ईयर के बोर्ड के सैंपल पेपर में था। इफ यू आस्क मी, दिस इज अल्ट्रा हाई लेवल ऑफ एप्लीकेशन। अरोरा बाद में करना जो भी कर रही है। 25th विल हेल्प यू अ लिटिल। और मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। दिस 26th क्वेश्चन मैंने ना दो जगह, मैंने पहले एक अनअकैडमी में पढ़ाया था, कई लोगों को बताया भी मैंने, वहाँ पे बहुत इजी सिलेक्शन हो गया था मेरा। सेकेंड टाइम वेदांतु में पढ़ाया था मैंने, पहली बार मेरा सिलेक्शन हो चुका था उसके अंदर में, ठीक है। यानी वो इंटरव्यू में पाए के ऊपर एक ने पगले ने बेल पना कर दिया था, मैं बच गया था, तो मैं बच गया था। वो 9th में बताया होगा मैंने स्टोरी वाली। मेरे को वो इंटरव्यू से मैंने मना इसलिए कहते उनको फुल टाइमर चाहिए था, मैं नहीं था फुल टाइमर। फिर बाद में एक ना उनको पार्ट टाइम मैथ्स टीचर चाहिए था, दे वर पेइंग रियली वेल, रियली वेल। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 26 पैटर्न का, और मुझे नहीं जमा था। यानी मुझे आता था, मैंने किया था, मुझे यहाँ पे क्लिक ही नहीं हुआ यार। यानी मैंने इतना डंपक बना किया था उसमें। तो ये क्वेश्चन तो जो है ना मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं आया, और उसमें भी हाँ इंटरव्यू प्रेशर में तो नहीं आया यार। मेरे को अगर इंटरव्यू प्रेशर में एट द एज ऑफ वट एवर 28 नहीं आ रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले 5 साल 6 साल पढ़ा चुका हूँ मैं, उसके बाद नहीं आ रहा है मुझे। अगर तुम सोचो अगर ये क्वेश्चन तुम पढ़ के नहीं गए हुए और तुम्हारे को बोर्ड्स में आ गया या स्कूल के पेपर में आ गया, तुमको नहीं आएगा। मैं हिंट 25th में थोड़ी सी देने की कोशिश करूंगा। 26 एक आपको खुद से अटेम्प्ट करने दूंगा। जिनको जम गया वाओ, स्कूल में पढ़ाया तो उसके बाद जम गया, या अपने आप ही जम गया, बहुत ही बढ़िया। जिनको नहीं जमा कोई स्ट्रेस नहीं, पर पहले क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे। किसी का कोई भी थॉट है ये क्वेश्चन के लिए? 25th क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सर हम लोग? साची सॉरी, बेसिकली उसका बोलना है कि पहले तो लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x, ठीक है। आगे 180 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। एक उसका जो बोलना है मैं लिखे जा रहा हूं, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आगे बेटा अगर मान लो आपको दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, तो आपको दो कंडीशन चाहिए, तो दिस इज नॉट हेल्पिंग यू। प्रत्युष उससे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बता, बोल बोल बोल। एनीवन एल्स? नो, प्रत्युष ने आंसर बता दिया है यार। तुम लोगों को दो नंबर्स इस फॉर्मेट में अगर आ गए, इनका एलसीएम निकालना कितना सिंपल है तुम लोगों के लिए। 2 की पावर 1 x की पावर 1, 3 की पावर 1 x की पावर 1, सब बड़े पावर वाले उठाओ। ऊपर में x की पावर 1, नीचे भी x की पावर 1, तो क्या रहेगा x की पावर 1। ऊपर 2 की पावर 1, नीचे 2 की पावर 0, क्या बड़ा वाला हो गया है 2 की पावर 1। नीचे ऊपर 3 की पावर 0, नीचे 3 की पावर 1, कितना हो गया है 3 की पावर 1। तो वो कितना हो गया है 6x हो गया है, जिसकी वैल्यू 180 मुझे दी गई है। फेयर इनफ है। तो x की वैल्यू मेरी 30 हो चुकी है। आ गया। अब मेरे को अगर HCF निकालना रहता, हाँ नंबर निकालियो ठीक है, बट अगर मुझे HCF निकालना रहता था तो सब छोटी पावर वाले लिया था मैंने। ऊपर 2 की पावर 1, नीचे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 वो तो है नहीं, मतलब ऊपर 3 की पावर 1, नीचे 3 की पावर 0, कोई मतलब ही नहीं है। 3 की पावर 0 ही ले लूंगा, 1 हो गया। ऊपर x की पावर 1, नीचे x की पावर 1, क्या लूंगा x 30। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर x की वैल्यू 30 पता चल गई, दो नंबर पता चल गए 60 एंड 90, हम मुझसे HCF निकालेंगे। हाँ वो भी चल जाएगा,
समझा क्या हुआ? या दिस क्वेश्चन वाज बेबी सिंपल. अरे व्हाई डिड यू नॉट स्पीक आउट? यू आर सेइंग करेक्ट. प्रत्युष ने बोला ए और बी वाले जो अपन करते थे, जैसा जो करते थे वही किया मैंने. देखो पहले बड़ी पावर्स लिया एलसीएम के लिए, तू रुक जाए एक बार का. बड़ी पावर्स लिया एलसीएम के लिए, एलसीएम बन गया मेरा, वो दिया था 180 से एक्स निकल गया. वैल्यू डालो, एचसीएफ निकालो, या छोटी पावर्स लो, एचसीएफ निकालो, काम खत्म. करिए फटाफट. यस सॉरी, डाउट है बोलो. आऊं मैं? हो गया है क्या? अब जिनका ये हो गया है, वैसे आई वुडंट से मैं बहुत ज्यादा कुछ हिंट दे पाया, बट स्टिल ठीक है. मैं बेटा आप लोगों को ऑन क्लॉक 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. बट हाँ, इसमें किसी ने बात किया है 5 मिनट के अंदर में, तो लास्ट दैट किड टू लीव फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई एम नॉट किडिंग. और ये लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में था. बीवीएम यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर पेपर. फॉर एग्जाम्पल अभी इनका पेपर हुआ है, क्या इनका नाम, जैन इंटरनेशनल का. उनके इसमें लास्ट ईयर के बोर्ड्स का एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन डाल दिया एग्जैक्ट छाप के, तो मैंने भी डाला वर्कशीट में, ऐसा नहीं. तो वो होता ही है यार, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन जो डिफरेंट दिखते हैं टीचर्स डालती है. क्वेश्चन 26 स्टार्ट करो, 42 तक का टाइम आप लोगों के पास में, कोई बात नहीं करेगा. ये नंबर से दो ये बन जाएंगे तो कैसे समझा था? वो याद है अपन लोग जो था 18 ऐसे, ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 5 और एक नंबर दूसरा ऐसा था. बड़ी पावर से उठाते एलसीएम के लिए 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे है इन 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 हो गया एलसीएम में. 3 की पावर 1 आ गया, दोनों सेम ही, तो एक्स की पावर 1 आ गया. इसकी वैल्यू रही 6x, जो अपने को दिया गया 180 के बराबर था. एक्स की वैल्यू आ गई 30, दोनों में डाल दे 60 90, एचसीएफ 30 खत्म. हाँ तुम सोचो करो, मैं कुछ भी नहीं बता रहा उसका हिंट. बेटा कोई 26 क्वेश्चन के बारे में ना पूछे, मुझे अंडे खाने दे. तेरे को जो लेना है ले. ए शांत हो जाओ पापियो. सेंट जेवियर का कौन है बच्चा है? तू अकेली है क्या? तेरे कारण इंग्लिश के 2-2 घंटे की क्लास होने वाली है यार. तू घर पहुंचे को मैसेज करेगा पहुंच गया हूँ. जिसका हो गया एक बार रुक जाओ. कौन है वैसे जिसका हो गया है? संचय था. इजी क्वेश्चन है.
देखो गाइस, ओए आई एम श्योर यू आर नॉट इवन क्लोज. संचित, आई डोंट नो वट एवर यू हैव डन माइट बी करेक्ट, माइट नॉट बी करेक्ट. एक बार ध्यान दीजिए, अगर दो नंबर्स है उनका HCF 3 है, इसका मतलब क्या हुआ गांधी तेरे हिसाब से? सही बोला जिसने भी बोला, गांधी से सुना तो तू नहीं बोला तो जो भी, हाँ बोल एक बार. अगर वो ठीक है, अगर दो नंबर्स उनका HCF 3 है बेटा, तो तेरे हिसाब से इसका मतलब क्या है? LCM में HCF 3 है. HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इतना दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, करेक्ट? तो अगर दो नंबर्स का HCF 12 है, क्या भगवान की कसम मैं ये बोल सकता हूं कि वो दोनों नंबर्स 12 से डिविजिबल हो गए? तो एक नंबर को 12x और दूसरे नंबर को 12y ले सकता हूं मैं. 12 से डिविजिबल है उनका, 12 मल्टीपल नहीं होगा बेटा, 12 का मल्टीपल वो नंबर्स है. फॉर एग्जाम्पल 36 और 48, उसका HCF 12 आ रहा है, तो 12 से डिविजिबल हुए दोनों, या 12 के टेबल में आते दोनों. ओए एक बार रुक जाओ, क्या लिख रहे हो मुझे नहीं पता, क्या लिख रहे हो इतू सा? ध्यान दो, पेन में नीचे रखो, घुमाओ भी मत, यहाँ ध्यान दो. दो नंबर उनका HCF 12 है, तो 12x और 12y हो चुका है. नाउ माय क्वेश्चन, साची व्हाट कैन यू स्पीक अबाउट x एंड y? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, बता मुझे क्या. दे आर डैश, ऐसा है. डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. रुक रहे एक सेकंड, ओए पहले एक बार सुनो, एक बार बातें मत करो प्लीज. एक खानों कितनी खुशी हो रही है, किस बात की खुशी हो रही है तेरे को? मोबाइल बज गया क्या तेरा? तेरा तो मार्क्स गए हुए थे, मोबाइल देना था तेरे को. हाँ यो क्या झूठी, क्या झूठी बोलती है तू? तेरे घर पे बात करता हूँ मैं. अभी सुनो, ओए दो नंबर्स का HCF 12 अगर है, तो दोनों नंबर्स 12 से डिविजिबल है. मान ले फॉर एग्जाम्पल 36 48 है, मुझे नहीं पता था कि नहीं होती है. 36 और 48 अगर है नंबर्स, तो क्या हो गया? दोनों 12 से डिविजिबल है. तो क्या मैं 36 को 12 इंटू 3 लिख सकता था, 48 को 12 इंटू 4? तो ऐसे 12x और 12y ऐसा लिखा है मैंने. फेयर एनफ यहाँ पे. हाँ, नाउ माई क्वेश्चन इज टू साची. डिफिकल्ट है क्वेश्चन, तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं, मैं जेन्युइनली, क्योंकि मे बी यू कुड हैव आंसर्ड, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. फिर बच्चों लोगों का x और y आर डैश काइंड ऑफ नंबर्स. किसने बोला? बोलो, सही बोला जिसने बोला. दे विल बी कोप्राइम नंबर्स. आई टेल यू वाई. गाइस सुनो, अब x और y कोप्राइम हो जाएंगे. कैसे? अबे देखो, अगर x और y के बीच में और भी कोई कॉमन फैक्टर रहता था, तो वो तो HCF के लिए चले गया होता ना. देखो फॉर एग्जांपल 36 एंड 48 का मेरा HCF 12 आ रहा है. अगर मैं HCF से डिवाइड कर रहा हूं दोनों को, 3 और 4 बच रहा है, कोप्राइम नंबर्स बचे. कोई और नंबर्स जो अपने स्टार्टिंग में देखे होंगे, मान लो ये थे ना दोनों, क्या नंबर थे मेरे वैसे ये दोनों? 60 और 90. 60 और 90 का HCF मेरा आया 30. इनको डिवाइड किया, ये 2 एंड 3 बचे, तो हमेशा क्या रहेंगे वो लोग? कोप्राइम नंबर्स रहने वाले हैं. ये समझ में आ गया क्या? पक्का? हाँ, जिनका HCF 1 होता है. ओ हाँ, तुमको तो कोप्राइम ही नहीं बताया. वो बचपन में पढ़ाऊंगा तुमने कोप्राइम वर्ड, और अभी अपन लोग कल या परसों पढ़ने वाले आपस से. जिन नंबर्स के में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, वो हो जाता है कोप्राइम. सी, कोप्राइम 4 एंड 5 भी होगा. इसमें 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर. इनफैक्ट 4 और 9 भी हो गए, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, बट कोप्राइम है. सर कोप्राइम मतलब हो क्या रहा है? जिनका HCF हो जाएगा बेटा मेरा 1. समझा गया यहाँ तक क्या हुआ है? किसी को इशू प्लीज पूछो यार, प्लीज पूछ लो. ये आएगा, मैं बता रहा हूँ. जैन इंटरनेशनल तुम्हारे से भी पक्का आएगा, जब भी तुम्हारे कोई चैप्टर आएगा. उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 हो रहा है. हाँ क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूं इम्प्लाइज द नंबर्स आर ये वेयर x एंड y आर कोप्राइम. 12x एंड 12y नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, x एंड y आर कोप्राइम. ये ध्यान रख लिया, समझिए बात. नाउ मेरे को दोनों नंबर्स का सम कितना दिया गया था? आई थिंक 180. 12 कॉमन निकाला बेटा मैंने,
तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 हो गई। अब देखो, हाँ, क्योंकि अगर को प्राइम नहीं है तो HCF 12 नहीं, उससे बड़ा नंबर होगा। अगर इन दोनों के बीच में अभी भी एक 2 एक कॉमन फैक्टर रहता था तो 2 को ही बाहर निकाल के यहाँ पे डालना पड़ता था, 24 बन गया होता इसलिए। बाहर बेटा, ओए उसका नाम क्या है, रेयांश, बाहर निकल, उसको बाहर भेज, कर जा कर जा घर जा घर जा घर जा। लकीली ही पता है कि मैं दोनों को निकालने वाला था, उसने मेरे तरफ बिना देखे तेरे को चुप होने बोल दिया। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं दोनों को निकालने वाला था और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा था बंसल का नाम। तब वो मेरे को हुआ था, मैं यहाँ देख रहा था, फिर मैं तेरा वहाँ पे देख पता है खीकी खूकू क्या कर रहा था। पसंद है क्या तेरे को? मैं बात करता हूँ उसे घर वालों से, अब भी ब्याह करो खत्म करो बोलता हूँ मैं, अलाउड भी है। मैं चाचा चाची से बात कर लूंगा। तेरे को पसंद है क्या वो? फिर क्यों घुसते रहते एक दूसरे के अंदर? क्या शुरू है तेरा? साले आधी बार सोया रहता या उसके अंदर घुसा रहता? ये बिस्तर वाले काम ना घर पे किया कर, यहां मत किया कर। पढ़ाई में डब्बा यही करना है क्या? ये करके आगे भी नहीं बढ़ने वाली जनरेशन अपनी, अच्छा ही नहीं बढ़ेगी। चाहिए ही नहीं ऐसे फुद्दू लोग दुनिया में। साले पढ़ा रहा हूं मैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बोल रहा हूं बीबीएम वालों इंपॉर्टेंट है। तू क्या बोल रहा था बाबू? सॉरी, क्यों होगा? देख मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझा कैसे समझाऊँ। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो 36 और 48 जब मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी उनके HCF से डिवाइड करता हूँ दोनों नंबर्स को, तो जो आंसर बच रहा है वो कोप्राइम ही रहेगा। इफ आई डिवाइड द नंबर्स बाय देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो अब कुछ कॉमन बचना ही नहीं चाहिए उनके बीच में। इसके लिए समझा क्या? और एक कॉमन निकलेगी ही नहीं अब वो। हाँ, अगर कोई भी दो नंबर से में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं तो कोप्राइम हो। गाइस ये समझा कि एक गागला, हाँ मेरे को लगा ही था गगला जिस तरीके से देख रही ना आशा वाली नजरों से, और पूछो कि मैं गंदी हैंडराइटिंग का क्वेश्चन। हाँ बोल, वहां पे दिया था बेटा 12 इज दी HCF, इसलिए मैंने लिया है 12x और 12y। देख 12 का HCF है तो दोनों नंबर 12 से डिविजिबल है। मैंने डिवाइड कर दिया होता तो कुछ आंसर आया होता x, तो नंबर 12x बन गया पहला वाला। दूसरे को डिवाइड कर दिया तो कुछ y बचा, 12y बच रहा है दूसरा नंबर। समझी बात है बेटा? तो 12x 12y इसलिए लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो नंबर्स है 36 48 12 HCF है, डिवाइड करने पर ये x और y बच रहे हैं 3 और 4, दे आर गोइंग टू बी को प्राइम। इनके बीच में और कुछ कॉमन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कॉमन रहता था, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, देखो ओए ओए देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल गलती से 72 और 96 का HCF बोल देता गलती से पाप करके कि 12 है, तो ये कितना था 6 बचता 8, फिर तुमको दिखता 2 और है कॉमन यहाँ पे, तो ठीक है। तब ये तो HCF एक्चुअली 24 रहता था। तो जब तुम HCF से डिवाइड करते हो तो जो बचते हैं आंसर वो हमेशा को प्राइम रहेंगे। हाँ गगला नहीं क्लियर विथ योर थिंग? यस समायरा, एलसीएम से है ही नहीं वाला। हाँ तो 24x, अबे एलसीएम भी HCF पहली बात, तो 24x 24y लिया था मैंने। अब देखिए ओए 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 ओए, यहाँ तक है ठीक है। और x और y तो मेरे इंटीजर्स ही होने वाले हैं, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर, सॉरी। नाउ गिव मी डिफरेंट पेयर्स जिनका सम 15 आएगा। इतने रैंडम सीक्वेंस में क्यों? चुपचाप से अपने पॉसिबली 1 and 14, 2 and 13, 3 and 12, 4 and 9, 5 and 10, 6 and 9, 7 and 8, खत्म। 8 and 7 से वो सेम हो जाएगा। अब चलो देखते हैं। Did I do something wrong? I did something wrong. 4 and 11, that should be 4 and 11, my bad. हाँ अब देखो, अब मैं वो पेयर्स देख रहा हूं जहां पे तू वापस गिरेगा, जहां पे x एंड y को प्राइम हो रहे हो। क्या 1 और 14 को प्राइम है? हाँ। 2 एंड 13 को प्राइम है? 3 एंड 12 को प्राइम है क्या? नहीं। 4 एंड 11 यस। 5 10 6 9 7 8 कितने हो गए? 4 पेयर्स आर पॉसिबल। समझा? वो 4 पेयर्स पॉसिबल, ठीक है। अगर मेरे को आप पूछेंगे कौन से पेयर्स है वो, तो 12 और 12 इंटू 14 जो भी हो जाता है 168। समझा क्या? मेरे को पूछा नहीं, बस बता रहा हूं मैं। तो 12 एंड 168 का HCF 12 आ रहा है। फिर 12 2 से कितना था? 24।
24 और 13 का चाहिए मुझे, तो 156। इनका भी HCF 12 आ रहा है, फिर 12 इंटू 4 48 और 132। इनका HCF भी 12 आ रहा है, और ये भी करोगे जो भी आएगा 12 7 तक होता है 84 और 96 का भी HCF 12 आ रहा है, और साथ ही साथ इन सब पेयर्स का सम 180 आ रहा है। देखो ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180। तो दे डिड नॉट आस्क यू मेंशन ऑल द पेयर्स, दे जस्ट आस्क यू हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स। कितने मार्क का क्वेश्चन होगा ये? गुड, MCQ क्वेश्चन था। हाँ, अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ पेपर यार। 4 पेयर्स आर पॉसिबल। नहीं देखो ओए, दीज नंबर्स आर 12x एंड 12y मैंने मान लिया, जहाँ पे x एंड y को प्राइम है। 12x प्लस 12y 180 हो गया, 12 कॉमन ले था, x प्लस y 15 हो गया। ये पूरे पॉसिबल जो हो सकते थे वैसे वो लिखा। अब इसमें मेरा 3 और 12 क्यों कट गया? क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। x एंड y वर सपोज टू बी को प्राइम, 3 एंड 12 आर नॉट को प्राइम, 5 एंड 10 आर नॉट को प्राइम, 6 एंड 9 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, यस बेटा। नेक्स्ट, हाँ 12 इज नॉट अ क्यूटी पाई। कोई भी दो नंबर का अगर एलसीएम 2 है तो नंबर 2x एंड 2y हो जाएगा। एलसीएम HCF 2 है तो नंबर 2x एंड 2y हो जाएगा, जहां पे x एंड y विल बी को प्राइम। तेरी कसम हमेशा। हाँ ये सर हो रहा, सेम क्वेश्चन था। हाँ गाइस प्लीज ये वाला करिए। यस, ये लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ जो पेयर्स थे वो लिख दिया है कि देख 12 और 168 एक ऐसा पेयर है जिसका सम 180 हो रहा है। 180 नहीं यार, ये कुछ, हाँ 180 हो रहा है और HCF 12 है। वैसे ये भी है कि ये लिखना नहीं, नहीं 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 बनाया कैसे? ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू डाल दिया मैंने इन दोनों नंबर्स में, फिर ये x और y की वैल्यू डाल दिया दोनों नंबर्स में। यस, बनाओ नहीं, पूछना चाहिए, मैं पूछ भी सकता है वो। ये वाला क्वेश्चन समझा नहीं ना, कोई स्ट्रेस मत ले। अब जो बताऊंगा चीज़ है वो समझ जाएगी। देखो अब इसके बाद में ना बेटा एक बहुत ही बोर, मुझे आज तक नहीं समझा क्या चाहता था वो लाइफ में तुमसे और मुझसे, वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं। थ्योरी क्वेश्चन है मैथ्स का, फ्री के मार्क्स है बट ठीक है तो है। सर वो जो बच्चों के नाम लिखे हैं, सातपुते ने फोन नहीं दिया अभी तक के? क्या झूठा है बे? अगर आपने मेरे को भेजा तो साची का तो मैं ले लूंगा तोड़ के, और किसका था ये? गंगवानी के भी मम्मी से मंगवाऊंगा मैं, वो उसके जेब में ही पड़ा हुआ है, उसने जेब से उठा के कहाँ डाला है पता नहीं मुझे अभी तक के। हाँ तो घर से लेके आना, कल तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा। 500 का तो देखता हूँ मैं, 500 को ओमिट कर दूंगा मैं। कितने है उसको? 18 है ना कुछ, उसके बहुत ज़्यादा गए भाई। तो 8 मार्क भी आए तो भी बोलता बहुत ज़्यादा गए। पढ़ लिया बच्चे ने। किन का बता? 7 और 8 तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 6 और 9 का था इसलिए कैंसिल आउट कर दिया मैंने। हाँ तो वही देखना है, तो ये x है ये y अगर है तो ये को प्राइम है। हाँ तो ये वाला चल जाएगा मुझे, ये x है ये y है, 6 और 9 को प्राइम है क्या? नहीं है, तो इसलिए नहीं चलाओ, समझा? जो चल गया उतने नंबर ऑफ पेयर। चलो आप ओए गाइस 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 शांत। अब बेटा मैं ना, ये बहुत ही बोर क्वेश्चन है मैं जानता हूं, बट स्टिल आप लोगों को बताना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में भी है ये। अरे क्या पगले तू वाइस कैप्टन बन गया बैल? नहीं सही में बोल रहा हूँ मैं, फालतू के काम करने बैठेंगे अब दिन भर। हाँ अब गाइस ओए गाइस सुनिए, एक क्वेश्चन है ऐसा आपको दिया गया, चेक वेदर 3n 3 की पावर n है 3 का 1 2 3 4 कुछ भी, क्या वो 0 से एंड कर सकता है क्या? 3 सम इंटीजर रादर लेट्स से नेचुरल नंबर, क्या वो 0 से एंड कर सकता है क्या? चलो ऐसे ही ऑर्डर निकाले। 3 की पावर 1 इज स्क्वायर क्यूब, पावर 4 इज 81,
पावर 5 इज 243, बस इसके आगे होशियार ही नहीं, मेरे को नहीं आता। वैसे 729, बस उसके आगे पक्का नहीं आता। ऐसे में हजारों तक के भी निकाल लूँ, क्या आंसर जीरो आ सकता है कि आखिरी में, ये क्वेश्चन है। नहीं, आप नो लिखोगे आंसर नहीं, मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई सेंस का नहीं है, बट यस। मुझे एक चीज बताओ, अगर एक नंबर 0 से एंड कर रहा है तो भगवान की कसम कौन से नंबर से डिविजिबल है वो? 10 से डिविजिबल है, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर एक नंबर को 0 से एंड करना है तो उसका 2 भी एक फैक्टर होना चाहिए, 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ 2 और सिर्फ 5 नहीं, बोथ एक एक तो होने चाहिए। तो वही चीज यहां पे दी हुई कि देखो, यहां पे जो रेड में लिखा है ना, वो मैंने स्टेप्स के नाम लिखा है जिससे आपको रट जाए। पहले एक्सपांशन लिखना पड़ता है, मैं मेरी मस्ती के लिए, खुशी के लिए लिख रहा हूँ। 3 की पावर n का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n टाइम्स। कैसे पता? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। फिर कंडीशन फॉर अ नंबर टू एंड विद 0, जो आपने खुद ने मुझे बताया। क्या कंडीशन है? एक नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके पास दोनों 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। बट ये एक्सपांशन देखते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि 3n का कौवा, यहां देखो, 3n का सिर्फ 3 फैक्टर है, ना तो 2 फैक्टर है ना तो 5 फैक्टर है, वो लिखा है। बट द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तुमको याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूनिक था। मेरा 3n का एक्सपांशन और सावलकर का 3n का एक्सपांशन सेम रहेगा, यूनिक का एक्सपेंशन हमारा। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी कर रहा है कि 3n का ना तो 2 ना तो 5 प्राइम फैक्टर है। इस कारण से 3n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। सिंपल थियोरी है यार। सुनो, स्टेप 1 एक्सपांशन, 3n का मतलब क्या होता है? स्टेप 2 कंडीशन फॉर नंबर टू एंड विद 0, फॉर नंबर टू एंड विद 0 इट शुड हैव बोथ 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर। स्टेप 3 ये चेक करने के लिए, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट 3n will not have 2 or 5 as its prime factor of a conclusion, hence 3n will not end with 0 for any natural number n। फट से क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो। यार ये बहुत बेताड़ा क्वेश्चन है, बताओ तुम्हारे को, आज तक मुझे समझा नहीं क्या है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे बच्चे, 2 मार्क का। यस यस यस। हाँ, किसका मतलब क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बताता था। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, और वो ये बोलता है करके यूनिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, बस सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड विद द चैप्टर, सबसे पहले मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही लिखवाया था बच्चे उसको। अरोड़ा जी बोलिए क्या हो गया? वाह वाह वाह, तुम दोनों ट्विनीज हो सही में, बस पता नहीं किसकी हैंडराइटिंग ज़्यादा खराब है, बच्चे इसमें ट्विनी हो दोनों। हाँ वही तो, इसलिए ही, हाँ इसलिए। और अब नहीं पता, पहले तो पक्का तेरी ज़्यादा खराब थी, पहले तो मैं आंखें बंद करके बता देता था बेटा, सही में। यार किसी के पास में 100 के 5 नोट है क्या? चेंज है क्या 100 का किसी के पास में? 500 का चेंज है क्या? सॉरी, हाँ तेरे पास है ढोमू जोतवानी, ये 1000 भिजवा रहा हूँ, ठीक है ना? 400 उससे भिजवा दे, 500 उसको दे, छोड़ते को समझाता हूँ, 500 तेरे, समझ आए तेरे को? हाँ तेरे को 600 लेना है, 400 मेरे को लेना है, ढूंढने नहीं देना है। $500 की नोट ले, 100 उसको दे, 400 मुझको दे। मैं नहीं दूँ, मैं रख लूँ, मैं नहीं दूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मारवाड़ी को लूटो, मारवाड़ी और वो सिंधी, तो सिंधी है ना? हाँ वाह वाह वाह, डोम ने एक मारवाड़ी और एक सिंधी को लूटने निकला था। निकाल पैसे गाइस, जल्दी करिएगा ये। बाय थर्सडे आई सपोज विल बी थ्रू विद द चैप्टर। ज्यादा बचा नहीं है, इसके बाद में रूट 2 इज रैशनल, रूट 3 इज रैशनल वाले चोपले पने बचे हुए हैं। हाँ हाँ, तेरा इसका ही पेपर है मैथ्स का? मैथ्स का पेपर है तेरा परसों? वो क्या कहते हैं ना, मुझसे वो ले लेना, क्या कहते हैं उसको,
रूट 2 रूट 3 के बाद में वर्डेड प्रॉब्लम का वीडियो ले लेना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे को लगता है तेरे को आता है, तेरे को नहीं आता है, मैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं आता है बेटा। उसके अंदर ना तेरे को एनसीईआरटी में बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, तेरी स्कूल बहुत डिफिकल्ट पूछती है, केस स्टडी बेस आता है उसके अंदर, मैं तेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूँ इसलिए। हाँ ए ईशान, थैंक्स अगेन यार, थैंक यू। चलिए ओए बड़े के आगे तो जल्दी लिखो। कल नहीं हूँ, परसों हूँ मोस्टली। क्या करना है देखो, मेरे से कल पूछना, परसों आ जाना। तूने सर बोला था क्या? कहाँ पे? ये ना, ये गारंटीज। ओए शांत, आई थिंक गट्टानी और ये बोलकर आपके बेटा बुक के पैसे बचे हुए कोई तो भी सोशल के दे दिया क्या? और बोलकर तेरे बेटे का पैसे बचे हुए देख रहे हैं। ये चैप्टर के बाद मैं पॉलिनोमियल्स कराने वाला हूँ, फिर ट्राइंगल्स ही होगा। नहीं वो अभी नहीं बेटा, उसको टाइम है, तुम बहुत टाइम बेटा, उसको 1.5 साल है। हाँ वो अपन भी वही करेंगे, एसिड बेसिस नहीं, अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स ही पहले करते हैं, बट पहले अपना फिजिक्स खत्म होगा पूरा, उसके बाद में महीना है कम से कम अभी। मैं मजाक में, मैं जेल में नहीं बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, सेकेंड बुक में उनको नहीं, पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स होता है। चलो आप ओए नाउ गाइस, हो गया सबका लिखना। यार इतना ढिल्ले सामान लिखोगे ना, लेपड़ खाओगे एक दिन किसी के हाथ से तुम। अब देखो गाइस, ये जैसे 3 की पावर n का पूछा गया है, they could have asked for some other number also. For example, next है 15 की पावर n। अब देखो पहला स्टेप वही एक्सपांशन, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 n टाइम्स। वही कंडीशन तो वही है मेरी, फॉर नंबर टू एंड विद 0 इट शुड हैव बोथ 2 and 5 as its prime factors. But uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that 15 raised to n will not have 2 as its prime factor. देखो 5 तो था ही ना यार, तुम क्यों बोलो 2 and 5? अरे 5 है, सिर्फ 2 as its prime factor, पर हमको तो दोनों चाहिए था, 2 भी चाहिए था 5 भी चाहिए था, मिला क्या? नहीं तो बात ही खत्म। Implies 15 raised to n will not end with 0 for any natural number n. एक बार ये करो, खत्म ये कंसेप्ट। फिर एक बार ये भी कर लो, आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड बहुत बेकार सा है, बट एक बार कर लो। लेपड़ मार दूं? हाँ हाँ, वो खुशी का पैर मुड़ा नहीं है बेटा, उसने ना घर पे मोड़ ही बैठ के, फिर बैठना पड़ेगा ये सानवी का जुम्मे। हाँ इसे पॉलिनोमियल्स, फिर ट्राइंगल्स, बहुत लंबा चलेगा अपना। गाइस शांत, ए शांत, गट्टा नहीं पकड़ी, चुप रहे। सुन आरुष, जब बाजू की क्लास में जा बोलना 9th में देवांश अग्रवाल करके सर उसको बुला रहे हैं, और बाद वहां पे कोई कीड़ा नहीं करना। ए शांत,
भावेक बेटा बातें मत करना प्लीज। अरे छोटी चड्डी हो गया पार्थ, काई की तबीयत खराब थी, देखो पेपर नहीं देना हुआ, काय का प्यार का काय का ऐसे तो घूम फिर रहा था तू साले, क्या प्यार कब? एग्जाम के पहले, और जैसे ही बस गई वैसे ठीक हो गया ना? हाँ बहुत बढ़िया था। काय का साइंस का स्कूल का? मैंने कब बोला डिफिकल्ट आएगा? ओए एक सेकंड, साइंस का पेपर कोई भी स्कूल का डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता फर्स्ट वाला, तुमको होलिस्टिकली सब कुछ करवाया हुआ था यार पोर्शन में। यानी केमिस्ट्री का तो स्कोप ही ना डिफिकल्ट आने का, फिजिक्स के इसमें एक बार के लिए कुछ घुमा दे हो। बायो मेरे को समझता नहीं, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ सकता। नहीं मेरे को समझता नहीं था, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए वाइस चैप्टर बना दो। चलिए आप ओए आप गाइस 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 शांत शांत। मैं एक ऐसे ही नंबर लिख रहा हूं, आप बताना क्या वो 0 से एंड कर सकता है क्या? मैं एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं, रादर 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 5। विल दिस एंड विद 0? कौआ क्यों? अबे यहां से क्या छुपा रहा हूं? हाँ क्यों? हाँ पता है मुझे, क्योंकि कौआ कर रही थी एक एक कंकड़ चूज कर करके कौन से गमले में डालूं। कौआ बोला काऊं काऊं, नहीं सॉरी, एक कौआ प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौए ने डाला कंकड़, पानी आ गया ऊपर। वही करते रहना तू। मैं पढ़ा रहा हूं, वो नीचे कंकड़ ढूंढ रही क्या? ध्यान दे, ये नंबर 0 से एंड करेगा क्या? क्यों यार? अब भी बात हुई, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, चलो ठीक है 5 डाल देता हूं। मितांश 5 की पावर क्या लिखूं? तेरी इच्छा बोल। चलो 50, चलो 5 क्या 50। अब बताओ क्या ये नंबर 5 से एंड करेगा क्या? अच्छा 0 से, माय बात 0 से। नाउ माय क्वेश्चन इज कितने जीरोस से एंड करेगा? देखो पहली बात, इनका तो कोई काम ही नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन है, उनका कोई काम ही नहीं है। ये दो है जो कंट्रीब्यूट करने वाले थे। बताओ कितने 0 से एंड करेगा वो? 3 0 से एंड करेगा। सर क्यों? तो देखो ये 2 2 2, ये 5 5 5, और ये बचा 5 की पावर 47। ये 2 और 5 का एंड एक 0 आ जाएगा एंड में, ये 2 और 5 का एंड एक और 0, ये 2 और 5 के कारण एक और 0। तो टोटल कितने जीरोस? 3 जीरो। तो बेसिकली तुम्हारा कुछ भी एक्सपांशन हो उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसा अगर आ रहा है, हाँ 2 और 5 आ रहा है, योग ध्यान दो, योग या युग, युग ना, युग चौधरी है, योग ध्यान दो, ये अगर आ रहा है 2 भी और 5 भी, तो 0 से तो एंड करेगा। कितने 0 से एंड करेगा? तो जो छोटी पावर रहती है उतने 0 से एंड करेगा। समझी बात है क्या हुई है? तो ये फुद्दू सी बात के ऊपर ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न जो है, यही डेटा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये इस साल के बोर्ड्स में 1 मार्क का आया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक आंसर बताओ फट से। तो जब मैं जूम कर देता हूं तो पीछे भोंकने वालों को दिखेगा नहीं। कितने 0 से एंड कर रहा है? पहला वाला समझ रहा है भाई मेरे? सेकेंड वाला, थर्ड वाला, समझाइए जो लिखो फट से। क्वेश्चन नंबर 6 का मितांश, वो अलमारी में ना मैथ्स की एक वर्कबुक होगी, वो उसको दे दे। अच्छा यही तो है मैथ्स की एक वर्कबुक, ये ले। यार नील तेरी बुक लाना भूल गया हूं मैं, कल ला दूंगा बेटा, उसमें नाम लिखना ना, घुमाना मत बेटा। हाँ गाइस, ओए समझाए क्या हुआ है बेटा? वो देखो एंट्री के लिए आई कैसे नहीं अभी तक, ये बंद कर दो।
वो कोई आया नहीं ना। ओ एक सेकंड, वशिष्ठ को फोन लगा बेटा, मैं हीर को लगा रहा हूँ। अपना भी हो गया रिफ्रैक्शन शुरू? नहीं वो ठीक है वो, हाँ मेरा फोन कहाँ है? हाँ जा जा जा, जा। अरे हाँ, ओए 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 गाय, छोटा सा होमवर्क। अरे ये पिछी पिछी पूछी पूछी क्वेश्चन नंबर 27 और 28, ये जो 26 जो कराया था ना, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर, ये वैसा वाला है। कोई आया क्या? (27) एंड 28। हाँ हाँ, अरे ये ओए अपना लकीली नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स ही है, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं समझाऊंगा ना। वानी है, अरे मैं कराऊंगा ना। ए चुप, जल्दी घर पहुंचना है और मेरे को मैसेज करना है। बाय बेटा। ए चुप गाइस, गाइस चलो फट से एक बार कोशिश करो जितना याद है गलती से, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखने का। गाइस शांत, ए यार प्लीज गाइस, देखो द रीजन फॉर योर केमिस्ट्री पेपर गोइंग वेल was not because I covered everything. I to always cover everything. The reason was majorly you guys wrote in the class and you were able to replicate it over there. If you will not repeat the process, पे तुम्हारा मिड टर्म का डूब जाएगा। एक बार लिखने की कोशिश कर, एक चुप रहे। वो भावना है वही है, एक आधा वर्ड इधर उधर होगा। बोल क्या बताए? One transparent medium due to difference in their optical densities, उसकी due to change in speed का मतलब ही हो जाता है। वो जरूरत नहीं इतना। बेटा एक पेन देना उसको, एक सेकंड। एक सेकंड, ये ले बेटा। ओए शांत, क्या हो गया मालपानी? OBLIQUELY होना चाहिए, पता नहीं मुझे यार, समझना नहीं, उसको रटना है। और स्नेल नहीं, और स्नेल है। ओए शांत, अरोरा लिखा है मेरे बच्चे, बोलो लाउडली बोलना। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। चलो ठीक है। साची, नहीं साची, तेरा नाम क्या है? साची, हाँ नहीं नहीं साची जैन ना, हाँ बेटा। रेयर टू डेंसर कहाँ बेंड होती है? टूवर्ड नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखे, ठीक है। सबसे ज्यादा रेयर मीडियम कौन सा है? तेरे को मैंने एक बार वैसे बताया तो था, एयर या वैक्यूम। रेयर का मतलब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। याद है अपने को, अपने वो किया था क्या ऐसा नाम, ग्लास लैब वाला, उसका ऑब्जर्वेशन आया था क्या? वो इंसिडेंट रे को बढ़ाने पे और इमर्जेंट रे को देखता था, तो दोनों के दोनों कैसे थे? पैरेलल थे। क्यों पैरेलल थे?
क्योंकि बेंडिंग जो था वो इक्वल एंड अपोजिट था, दोनों पैरेलल फेजेस पे। एक सेकंड, ओए शांत गाइस, शांत। क्योंकि पैरेलल फेसेस जो थे वहां पे इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग हो रहा था। नेक्स्ट चीज, वो याद है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस। एक तो कितनी नींद आती साक्षी अग्रवाल। हाँ, अब वैसे भी अच्छी नींद होने वाली है कि रात को फोन तो रहेगा ही, तो बतियाने के लिए कुछ रहेगा नहीं अपना लाइफ में। पर वो तो नींद आज भी हो जानी चाहिए थी कि फोन तो टूटा हुआ था, तू बोली ठीक होने गया था। झूठी, चलना दे झूठा लन। हाँ, याद क्या के ना, याद से संजरी को दे देना फोन अपना। हाँ, नेक्स्ट, उन दोनों के बीच डिस्टेंस को क्या बोलते थे अपन लोग? पलटा पलटा के पढ़ ले, बता दे आंसर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। वैसे 3 फैक्टर्स, बट मेरे को चाहिए 2 फैक्टर्स। अथवा 2 फैक्टर्स याद है जिसपे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता था? कितने सारे अद्वय है भाई, कितने सारे अद्वय मेरे क्लास में। एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। एक और चीज थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। वो अपन लोग आज थोड़ा समझना शुरू करेंगे। इसके बाद में घिनौना से 2 लॉस थे, उसमें स्नेल्स लॉ था, जिसको जैसा याद है, देखो सानवी का बोलना है उसको समझा नहीं, अरे मैंने समझाया ही नहीं, मैंने बोला है रट लो। भी समझाएंगे अपन, बहुत टाइम है उसके लिए, अभी के रट लो। बट एक बार लिखने की कोशिश करो उसको, जिन जिनको याद है। जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, इट हैज जेन्युइनली बीन अ लॉन्ग टाइम। इट्स कॉल्ड स्नेल्स लॉ, है ना? हाँ हाँ। इसलिए शर्मा, तो लोनावला में जाके तूने टाइगर रिजॉर्ट में चिल्लाया, टाइगर वो वहां पे चिल्लाया ना, क्या है नाम, टाइगर हिल, क्या नाम उसका, टाइगर स्पॉट पे। हाँ, चिराग शर्मा, चिराग शर्मा, चिराग शर्मा, नहीं चिल्लाया ना? वहीं पे दिमाग छोड़ गया था साले, मैगी और भजिए खाते हुए। गगलानी गगलानी गगलानी, शांत होना मेरे बच्चे प्लीज। महाजान चुप। सुक्कू हो गया लिखना, हो गया क्या लिखना? तो उसको क्या पढ़ा रही तू? मालपानी, शांत रहना। डोम ने लिखा है? नहीं। कोई है जिसका लिखना हो गया है? ये तमायरा बोलो। गिवन पेयर, सुनो ओए, वेरी फ्रैंकली तो याद रखना और डिफिकल्ट रहता है, बट मैथमेटिकल एक्सपांशन एक्सप्रेशन याद है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो अपन इंग्लिश में क्या लिख लेते हैं? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। आगे का रटना पड़ता है। फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये एक कंडीशन पे फेल होता था, किसी को याद है क्या? नहीं, 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहा, मतलब नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो ये फेल हो जाएगा। एक हाँ, फेयर इनफ। अब सुनिए गाइस 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 गाइस, अब सुनिए, वो तेरे को पहले का समझा क्या? साइन आई अपॉन साइन, फिर ये कैसे कैसे पूछा तू? यही नहीं पता कहां पास होने वाला है, फेल होना कहां हो रहा है, वो कैसे समझाओ? देखो रुकना। अब गाइस, ओए गाइस शांत। अब एक बार के लिए प्लीज पेन रख दो नीचे प्लीज, और पूरा ध्यान है। पगली प्रत्युषा तिवारी, प्रत्युषा ही ना? तेरा तेरा 2-3 बार नाम लिया था मैंने पेपर के लिए, प्रत्युषा तिवारी। अच्छा नहीं, जानवी तिवारी, हाँ हाँ। मुझे ना बहुत फनी आता था हमेशा। आज एक मूवी थी, ए प्रत्युषा तिवारी क्या है बे भिखारी। मैं हमेशा जब इनका नाम लेता मुझे वही डायलॉग याद आता है। सॉरी यार, नॉट दैट अग्रवाल साउंड्स वेरी नॉन क्या बोलते हैं ना, राइमिंग विद अ लॉट ऑफ अब्यूजेस। बहुत सारे गालियों के साथ बहुत अच्छा राइम करता है, बट चलिए मुझे बस फनी लगा था, हलचल मूवी का था जो को। चलिए ओए गाइस, शांत शांत शांत। ओए
नाउ प्लीज लिसन, माय क्वेश्चन मे बी नाउ इज टू के सर, दो मीडियम्स है, एक मीडियम एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, दूसरा कंटेनर है, मान ले उसके अंदर मैंने ऑयल भरा हुआ है, दोनों में से लाइट आ रही थी, मान ले दोनों पे 30 डिग्री से आ रही थी, एयर से आ रही है, रेयर है, मैं चल ड्राइंग बना के दिखा देता हूं मैं। गाइस प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज गाइस ध्यान दीजिएगा। बाय द वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट में ना कोई बात करता है बाहर निकालता है उसको, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल है और मुझे रिपीट करने का शौक नहीं है कंसेप्ट वाला। तुमने ब्लिंक किया, तुम्हारा एक वर्ड मिस हुआ, तुमको आगे का समझेगा नहीं वाली इशू होगी, इसलिए इफ एनीवन टॉक्स मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, वीडियो के भरोसे देखना या फिर स्कूल के भरोसे, स्कूल के भरोसे भगवान की कसम खा के बता रहा हूं तुम्हारे को, एक शब्द समझ के आ जाओ तुम और मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। राधा तुम्हारे कई स्कूलों के टीचरों को मैं चैलेंज करता हूँ, उनको नहीं आता सॉल्व करना, मैं बिल्कुल जैन, कोई बात नहीं। अभी ध्यान दो, ओए ये मान ले कंटेनर में वाटर था, ये कंटेनर में ऑयल था, दोनों में लाइट एयर से ही आ रही है मान ले, अभी के लिए मान ले 30 डिग्री है। मैं तेरे को एक चीज तो बता दूं, दोनों में बेंड होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। मुझे बता ज्यादा बेंडिंग कहां पे होगी? बाप रे बाप, कैसे? कौन सी डेंसिटी? एक सेकंड रुको, वेट, चुप 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 चुप, नहीं 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 नहीं, ये टॉपिक में आगे लाने वाला था, यही एग्जांपल में। हाँ ए चुप, प्लीज शांत, प्लीज शांत। हल्का भारी वाली जो डेंसिटी होती है ना, जब पानी और तेल के इसमें जब तुम डालते एक दूसरे के ऊपर, तो तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर। वो डेंसिटी का फुल वर्ड होता है मास डेंसिटी, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। और ये बच्चे लोग जो डेंसिटी वर्ड बोलना चाहते हैं, जो उनको पता नहीं है, क्योंकि स्कूल में सुना है, वो है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको मैं अभी समझाऊंगा। तुम लोगों को ये एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो तुम्हारी बुक में भी दिया, मैंने शायद नोट्स में दिया है, पर उसको बहुत टाइम है, तो एक बार के रुक जाते हैं। अब मैं रैंडमली एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए कोई डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है? मान ले बेटा यहाँ पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बता ज्यादा बेंडिंग कहाँ पे होने वाली है, वाटर में कि ऑयल में? तेरे हिसाब से ऑयल में, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा था, ठीक है? फेयर इनफ, कोई इशू है इस चीज में, ये तो हमें चलो समझ जाता है। तो जहां पे डिफरेंस ज्यादा है, यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट रहेगा उतना ज्यादा बेंडिंग होने वाली है। हाँ तेरे का क्या क्वेश्चन था? यहाँ पे 5 से 4 हुआ, एक ही का डिफरेंस आया। ए शान, देख एक मुझे तेरा क्वेश्चन समझा, पर तेरे को अच्छी बात हूँ, हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, ये समझा तुझको? मैंने मान लिया एयर में 5 नहीं होती है, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मैंने इजी डेटा रखने के लिए बोला। यहाँ पे मान ले 4 है, तो 1 से चेंज हुई, वहाँ पे 2 से चेंज हो गई है, तो बेंडिंग जहाँ पे चेंज ज़्यादा है उसमें ज़्यादा बेंडिंग होती है। हाँ समायरा, टूवर्ड्स है ना बेटा, रेयर टू डेंसर ही है ना ये तो हमेशा, एयर से कोई मीडियम है तो टूवर्ड्स नॉर्मल ही होगा। ए योग और साजल, मैं दोनों को निकाल दूंगा बाहर। दोनों में बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, बट ज्यादा किस में हो रही है? हाँ तो वही वाह, तो वही बताया मैंने शाने, जो तुम्हें को आंसर सुना रहा है। तो सुनो अब, ओए इसका मतलब क्या है, हर मीडियम की अपनी अपनी औकात है बेंडिंग की, कोई कंपैरेटिवली कम करता है, कोई कंपैरेटिवली ज्यादा करता है। तो ये जो औकात है ना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर से दिया जाता है, मान लो 1.8, 2.42, 1.33। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा औकात बेंड करने की। समझी बात है ये चीज? कोई इशू किसी को भी? पक्का? अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने वाला है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो वो
अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना है। समझी बात है ये एक बार के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, औकात एक मीडियम की, उसमें जब लाइट आ रही है तो कितना बेंड कर सकता है। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, 1 से कम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। वैसे पता है कि ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो याद है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसमें साइन आई की वैल्यू डालनी आती है, साइन आर की वैल्यू डालनी आती है, फिर डिवाइड करना आता है, तो जो आंसर निकलता है ना वो आंसर रहता है नंबर ऑफ नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट सर हमको साइन आर निकालना आता ही नहीं है। गंगवानी बोलेगा मेरे को आता है मे बी, बट गंगवानी से बात करो अभी मैं। गंगवानी अपने को 0, 30, 45, 60 और 90 का ही आता है ना स्टैंडर्ड टेबल, जो तेरे को याद ही नहीं है अभी तक के। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बचे हुए एंगल पाए तो हम निकाल नहीं सकते, बचे लोग चिल मारो। तो ये मेथड काम का नहीं है हम लोगों के लिए अभी। सर ट्रिग्नोमेट्री तो हुआ ही नहीं, आप तो न्यूमेरिकल का गाना गा रहे थे, ठीक है। तो एक और तरीका है बेंडिंग की औकात निकालने के लिए, हम दोनों मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का रेशो निकाल देते हैं। सर मतलब क्या, ए चुप रहो रे, चुप रहो रे, 10 पैसे का पढ़ के आए हो और यहाँ पे तुम पता नहीं क्या बड़बड़ बुड़बुड़ कर रहे हो। अभी देखो प्लीज, अब एक प्लीज 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 डू नॉट लेट योर इमोशंस फ्लो। तुम जो स्कूल में पढ़ के आए हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूल जाओ कि तुम जो स्कूल में पढ़ के आए हो उसके भरोसे अगर मैं समझाऊंगा तुम कंफ्यूज ही हो गए, तुम गलत पढ़ के, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट प्लीज माई वर्डिंग्स आर वे डिफरेंट, दे आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट। तुम्हारी स्कूल में किसी की औकात नहीं है औकात वर्ड यूज करने की, है क्या? तुमको बोल सकते हैं क्या तेरी औकात क्या है? टीचर्स लोग, तुम टीचर को बोल सकते हो ऑब्वियसली, तुम बोलते भी, बट तुमको आता तुम्हारी टीचर तुमको बोल सकती, तुमको नहीं बोल पाई तो कोई मीडियम की औकात बोल पाएगी क्या? फिर वो इंग्लिश में बोलेगी द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द इनकमिंग रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंग्लिश देखेंगे अपन बाद में यार, डेफिनेशन रटवा दूंगा, कंसेप्ट समझो प्लीज। अब सुनो, ओए 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 ओए, मान लो ये मीडियम x था, ये मीडियम y था, लाइट आ रही थी x से y, अभी के अजम्पशन के लिए मैंने मान लिया टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे ही, वो मेरे को नहीं पता। माय क्वेश्चन मे बी टू ध्वनि, मुझे बता बेंड x ने किया कि y ने किया? सोच, एक चुप ना रे ध्वनि हो, एक ही ध्वनि की ध्वनियां नीचे बोलो, x ने बेंड किया कि y ने बेंड किया? ध्वनि गलत, बेंड किसने किया? y ने। तो औकात किसी पता चलेगी? तो मुझे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पता चलेगी। सर ये क्या लिखा है? n का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n n n फॉर नागपुर। अरोरा रुकना मेरे बच्चे प्लीज ना यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं, वहां से आई थी, देख फॉर एग्जाम्पल x का क्या, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, पहले पूछा नहीं बट बता देता हूं। सर x का क्या काम है? बेंडिंग की औकात तो y की देख रहा हूं ना मैं। देख मेरी औकात तेरे सामने ज्यादा होगी बट मेरी औकात सावलकर के सामने कम है, मैं हूं y, तू है x, तो मेरी औकात तेरे सामने ज्यादा है बेंडिंग की, सावलकर के सामने कम है। तो x और z जो हो उससे भी मैटर कर रहा है ना। तो औकात और संकेत विथ रिस्पेक्ट टू योग अलग चीज रहेगी, औकात और संकेत विथ रिस्पेक्ट टू सावलकर अलग रहेगा, समझो ये चीज। तो अभी औकात ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अपन निकाल रहे हैं। यहां तक सब चंगा थी। इसकी वैल्यू होती है फॉर्मूला, कहां से आई है अपन कहां पे जाएगी। हाँ हाँ वही वही, कहां से आई है? हाँ कौन से गांव से आई थी तू? मैं भूल गया, बताना बताना। हाँ तेल कामठी तो जाएगी तू, उससे आगे तो जा नहीं पाएगी तू, हरकतें नहीं देख के। कहाँ की है तू? जबलपुर की है ना चाहते? हाँ, कोई एमपी के गांव की है तू? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो फिर जाना बे झूठी झूठल्लन। अभी ध्यान दो, ओए 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 गाइस गाइस सुनो, ओए फॉर्मूला क्या है बोलो, कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी। और देखो ओए, तुमको मजाक लग रहा होगा, आई एम टेलिंग यू, तुमको यही याद करना है और ऐसे ही लिखना है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। तुम नहीं करोगे, तुम डोनाल्ड ट्रंप के भाई बहन बनने की कोशिश करोगे, भगवान की कसम उससे ज्यादा बेवकूफ निकलोगे पेपर के अंदर। ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बनो,
तुम्हारी टीचर तुमको अंग्रेजी में समझा चुकी है। किसको आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट? हाथ उठाओ। किसी को जब कराएगा, एक काम करो, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं मैं चैलेंज करता हूँ, जिसको लग रहा है सर नहीं हमको इंग्लिश बहुत अच्छे जमती है, हमको सब समझ में आता है, तुम सेशन ये मेरा अटेंड मत करो, स्कूल के सेशन अटेंड करना और उसके भरोसे मेरे को न्यूमेरिकल्स करके दिखाना। और ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट डाले, मैंने सिर्फ बोर्ड में जो पूछे गए हैं वो पैटर्न के डेटा चेंज कर करके 3-3 4 डाले, तुम मुझे करके दिखा, मैं मान जाऊंगा। इसे प्लीज सुन लो यार, टाइम पास में मत लो। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता? औकात था कि एक लाइट को बेंड करने का, एक्स से वाई में जा रही थी, बेंड कौन कर रहा था? वाई कर रहा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला क्या था? कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी? कहां से आई है? कहां पे जा रही है? तो स्पीड ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। समझा क्या? एक बार कहे समझा क्या है? तुमको याद? ये रुको देखो, ओए 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 वापस नया वॉल्यूम नहीं था, स्पीड था। मान लो ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, पहले बताओ बेंड कौन कर रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कहां से आई है? कहां पे जा रही है? तो वी ए मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी। समझाइए? देखो स्पीड ऑफ लाइट एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। ऊपर समथिंग मीटर पर सेकेंड, नीचे समथिंग मीटर पर सेकेंड, तो उससे मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कट गया। जैसे ही मीटर पर सेकेंड कट गया, तेरा भी कटेगा बेटा। हाँ। कट गए दोनों का मीटर पर सेकेंड अगर, तो कोई यूनिट बचा गया नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि औकात है उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, इट्स अ प्योर नंबर। इफ दैट नंबर इज मोर देन 1 देन द बेंडिंग वाज टुवर्ड्स नॉर्मल, इफ इट वाज लेसर देन 1 देन इट वाज अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। ये देखो ए से बी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो डेंसर से रेयर है। डेंसर मतलब कम, कोई छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर, छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर, 1/2 0.5, 1 से छोटा आ रहा है। देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है, यहां पे देखो, ये देखो, ये अगर टूवर्ड्स नॉर्मल वाला सीन बना रहा हूं मैं, तो रेयर से डेंसर, बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर 3/2 1.5। तो समझाने के लिए तुमको इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। एक बार के लिए प्लीज वापस से फ्रॉम स्क्रैच जो चीजें मैंने बताई थी एक बार समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली औकात बताता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जब उसमें लाइट आ रही है तो कितना बेंड कर सकती है, कितना एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग कर सकती है। ठीक है, फाइन। ये एक सिंपल प्योरली एक नंबर होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो जो आ रहा है सर वो सिमिलर काइंड का आ रहा है, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड, तो वो कट जाता है, सिंपल सा नंबर आ रहा है। ये नंबर अगर 1 से बड़ा आता है तो द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नंबर अगर 1 से छोटा आता है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ तक ये सब चीजें क्यूट है अपनी लाइफ का, पक्का। अब हम लोगों के इसमें लाइट अगर ए से आई और बी में घुसी तो बेंड किसने किया? तो औकात किसी देखूंगा मैं? विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या फॉर्मूला क्या जाएगा? कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी। ए से आई थी बी में जाएगी, काम खत्म। ये अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलूं कि अपन 50 लोग हैं, मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा 50 से 4 ही लोग हैं समझ लो। कौन 4? मैं, योग, सावलकर और शॉ। ठीक है, हम चारों में सबसे ज्यादा औकात किसकी है हमको देखना है। मैंने मान लो मेरे और योग के बीच में फाइट किया और मैं जीत गया, ठीक है, तो मेरी औकात ज्यादा हो गई। शॉ और सावलकर के बीच में किया, शॉ पिल गया, सावलकर जीत गया, सावलकर की ज्यादा हो गई, बस खत्म। अब बताओ हम दोनों में किसकी ज्यादा है? नहीं बता सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कोई भी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में सबकी औकात निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा किसी औकात है। तो वैसे ही अगर मुझे हर मीडियम की औकात देखनी थी तो विथ रिस्पेक्ट टू कोई एक मीडियम लू, मतलब मुझे ये y जो है इसकी अगर औकात देखनी है, ठीक है, z की औकात देखनी है, w की औकात देखनी है, तो जो लाइट जहां से आने वाली है जिसको बेंड करूंगा, जो बेंड करेगा नहीं, वो जो x है उसको कांस्टेंट रखूं मैं,
सबसे सिंपल मीडियम कहाँ है, कौन सा है जहां से मैं लाइट ला सकता हूं? एयर। फोकट में आ रही है भगाभग भगाभग यहां पे, तो फेयर इनफ। तो मेजरली क्या किया जाता है, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम उसे एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो जब भी आप एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मान लो मेरे को किसका निकालना है, वाटर का निकालना था, मैंने लाइट लाया एयर से, बेंड कौन करने वाला था? वाटर। भगवान की कसम टूवर्ड्स नॉर्मली करेगा, क्योंकि एयर तो सबसे रेयर मीडियम है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बट मैं इतना आलसी हूं, अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो यहाँ पे ए या कुछ एयर वेयर लिखता ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं अगर कुछ नहीं निकला है ना लिखा है तो समझ लो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। समझी बात है ये चीज? इसे क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कहां से आई है अपन, कहां पे जाएगी? कहां से आई है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कहां पे जा रही है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फेयर इनफ है। अभी सुनो, कुछ बुक्स शायद आई थिंक एनसीईआरटी बोलते, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करती है, मैं नहीं करता हूं। फेयर इनफ। कभी कभी ना आपसे कुछ क्वेश्चंस में ये अज्यूम्ड रहता है कि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। कुछ क्वेश्चन में वो आपसे निकलवाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी, तब मत बोलना मेरे को तो घर से पता था 3 × 10⁸। नहीं, कई जगह पे अज्यूम रहता है। आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन में अज्यूम करना है कि हाँ आपको पता है। कुछ क्वेश्चन में आप अज्यूम नहीं कर सकते, आपको निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, अब एक बार के लिए मैं उत्तू सी थ्योरी जो मैंने कराई है ना, मेरे को एक बार प्लीज बस दिखाने दो। मैं नहीं उसके बाद भी स्ट्रेस दे रहा हूँ, कल अपन लोग इसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। एक से रुक जाओ, मेरे को दिखाने दो प्लीज यार। ओए गाइस देखो, ओए ये देखिए, एक्सटेंड ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वो ऑफ लाइट भी होना चाहिए था, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग। ये इसकी वैल्यू स्नेल्स लॉ के कांस्टेंट के बराबर भी थी। दूसरा तरीका था आप रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकाल लो, NAB मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं ए का बेंडिंग देख रहा हूं, मतलब कहां से बी से आई होगी, डायग्राम बना के समझूंगा तो मैं, तो VB/V है। इसको एक बार के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो SI यूनिट, क्योंकि वो दोनों की दोनों क्या है? सिमिलर यूनिट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸, अभी का छोड़ दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यही लाइट एयर या वैक्यूम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिसका मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ वेलोसिटी का स्पीड लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उसे NAB की जगह बस A लिख दूंगा तो हो जाएगा मेरा। फेयर इनफ। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो एयर से आ रही है, हमेशा काय में रेयर से आएगी, डेंसर में जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होने वाली है। फेयर इनफ। यहाँ पे इतना सा ये एग्जाम्पल कुछ नहीं समझाया। ये कल आप लोगों को वाया कहते वो समझाऊंगा मैं, क्या कहते इसको, न्यूमेरिकल वगैरह समझाऊंगा मैं। ठीक है ना? चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग, रिकॉर्डिंग बंद कर दें बच्चे। मैं करता हूँ। नहीं बेटा कल लगाऊंगा। बाय बच्चे। रेयू रुकना बेटा मेरे लिए, सॉरी एक मिनट बच्चे, एक मिनट।